विज्ञान का पूरा ध्यान रखा है छोटे बच्चों का। संस्कृत व्याकरण और अनुवाद की पुस्तक और संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए। अगर आप संस्कृत के प्रारंभिक छात्र हैं, संस्कृत व्याकरण आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। लेखक कौन है भाई, इसको कौन लिख रहा है, तो इसको कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं लिख रहे हैं। जिन्होंने MA करी संस्कृत और हिंदी से, MOL किया, DPhil किया प्रयागराज से, विद्या भास्कर साहित्य रत्न व्याकरणाचार्य जिनको उपाधि प्राप्त हैं, PES की भी उपाधि जिनको प्राप्त है, संस्कृत के जो प्रोफेसर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ज्ञानपुर में वाराणसी में, उनका नाम है डॉक्टर कपिल द्विवेदी आचार्य। बहुत ही बड़े विद्वान थे ये। इन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। उन्होंने बच्चों के लिए इस पुस्तक को लिखा। तो वो सबसे पहले अध्यापकों से और बच्चों से कुछ निवेदन करते हैं, वो पेज मैंने इसमें नहीं लिए। वो अध्यापकों से ये कहते हैं कि आप लोग अगर विद्यार्थियों को पढ़ाते हो तो उनको एक अभ्यास को 2 दिन में कंप्लीट करवाओ, 1 दिन में या 2 दिन में। 1 दिन वो लोग याद करेंगे और 1 दिन वो लोग वाक्य बनाएंगे। इसके अलावा जो ये रचनात्मक कौमुदी हैं, देखो ये दूसरा पेज है, इसके नीचे जो लिंक थी उससे आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और उसमें सबसे पीछे शब्द रूप और धातु रूप दिए गए हैं। 5 लकारों में शब्द रूप और फिर ऐसे धातु रूप पीछे। तो शब्द रूप को याद करने के लिए इसके बाद में एक वीडियो में डालूंगा, उसमें कुछ प्रत्यय हैं और फिर शब्द हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द रूपों को याद कैसे करें। प्रत्ययों को याद कर लो, शब्द रूप याद हो जाएंगे। और धातु रूप याद करने के लिए भी उसमें विधि होगी कि धातु रूप और शब्द रूपों को याद हम कैसे करें। तो वो आप लोग इसके बाद में देखिएगा। बल्कि इस पुस्तक के सबसे लास्ट में शब्द रूप धातु रूप दिए गए हैं, आप लोग खुद भी याद कर सकते हैं। अगर आप लोग डेली संस्कृत पढ़ते चलेंगे तो फिर आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। अब 1 दिन में कोई विद्वान नहीं बन जाता। विद्या शनै धर्मो, विद्या जो होती है वो धीरे धीरे आती है। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो सब चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आइए आज हम लोग श्री गणेश करते हैं। सरस्वतीं नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सबसे पहले हैं सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द हैं क में आते हैं सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते का अर्थ हैं वे सब। फिर है कह मतलब कौन, तो सह तौ ते वह वे दोनों वे सब। अब इसके पूरे शब्द रूप है सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, वो इस पुस्तक में पीछे दिए गए हैं। फिर है कह करता है कौन। राम, राम मतलब राम। अभी आपको जितने इसमें देना उतने तो याद करने ही है। राम अर्थात राम, ईश्वर अर्थात ईश्वर, बालक अर्थात बालक, मनुष्य अर्थात मनुष्य, नृप अर्थात राजा, विद्यालय अर्थात विद्यालय, ग्राम अर्थात गाँव। ठीक है। भू का अर्थ होता है होना। अब ये जो क वाले हैं ये शब्द हैं, इनके विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। शुरू की जो आपने वीडियो देखी ना संस्कृत का परिचय, उसमें मैंने आपको कारक थोड़ा सा बताया था, इसमें और मैं बताऊंगा। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी विभक्तियाँ, तो वो शब्दों की होती हैं। तो देखो क जो डार्क लिखा है ना, तो आगे रचनानुवाद कौमुदी में जो डार्क वाला क रहेगा वो शब्द रूप वाला रहेगा। और इनको आप डेली नए नए शब्द याद करते चलेंगे। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो मीनिंग याद करना पड़ता है ना आप लोगों को। बिना मीनिंग पढ़े आप लोग ना टेंस बना पाएंगे, ना इंग्लिश लिख पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ना बोल पाएंगे। तो संस्कृत में भी मीनिंग याद करनी पड़ेंगी, नए शब्द याद करने ही पड़ेंगे। तो इनको एक एक बार एक शब्द को याद कर लो, फिर उसी विधि से कई सारे शब्द आप लोग चला लेंगे। कैसे चला लेंगे? शब्द रूप चला लेंगे। जैसे आपने अगर राम याद कर लिया, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, तो आप लोगों को अकारांत जितने भी राम, बालक, छात्र, गायक, शिक्षक, धावक, लेखक, पाचक, सेवक, जितने भी अकारांत आपको शब्द मिलेंगे सब राम के जैसे आप बना लेंगे। इसके बाद की वीडियो में मैं और भी अच्छे से उसको समझा दूंगा, है ना। तो ये तो आप लोगों को करना ही है। अब देखो, अगर आप संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं और हम सोचे कि हम याद बिल्कुल भी नहीं करें, और प्रारंभिक स्तर में थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा, शब्द रूप और धातु रूप। फिर अगर आप लोग व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को सिद्धि समझ में आ जाएगी, फिर आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उस समय सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, सूत्र तो जरूरी है। तो याद तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ या साइंस भी आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ नाम होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, वो तो याद करने पड़ते हैं।
तो संज्ञा शब्द जो हैं वो याद करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप उसमें काम कर पाते हैं। अगर आप अपने परिजन के साथ किसी स्थान पर जाते हैं तो उस एड्रेस का नाम तो याद करना ही पड़ता है जहाँ आपको पहुँचना है। कोई व्यक्ति मित्र हैं तो उसका नाम आपको याद करने पड़ते हैं, वो अपने आप याद हो जाते हैं। तो वैसे संस्कृत पढ़ते रहेंगे, कई सारी चीज़ तो अपने आप याद हो जाएंगी आपको सुनते सुनते ही, और कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो डेली अगर आप लोग आधे से 1 घंटा देने को तैयार हैं कि आपको संस्कृत पढ़ना है, 1 घंटा मुझे डेली देना है और मैं वास्तव में संस्कृत सीखना चाहता हूँ, मेरे हृदय से जिज्ञासा है, मैं संस्कृत का छात्र हूँ, मुझे कुछ बन करके दिखाना है, तो आप लोग वही रचनानुवाद कौमुदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। और आपकी इच्छा है कि नहीं बस ऐसे टाइम पास करना है तो भैया क्यों समय व्यर्थ करो, आराम से सोइए। इसलिए संस्कृत पढ़ने वालों को या कोई सा भी विषय पढ़ने वालों को उसके बाद में स्वाध्याय के लिए उसको समय देना ही चाहिए। तो 4 प्रकार से विद्या आती है। पहले आती है गुरु के द्वारा 25%, और फिर उसके बाद में स्वाध्याय से तो 50% आ जाएगी, फिर मित्रों के साथ चर्चा से 75%, और फिर समय ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा, फिर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो और पुरानी चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट होती जाएगी। तो समय के साथ पूरी 100% विद्या आती है। तो इसलिए खुद यहाँ पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा सा खुद भी अध्ययन करना है। तो अब हम लोग धातु रूपों को देखेंगे। भू धातु, भू का अर्थ होता है होना, पठ का अर्थ है पढ़ना, गम धातु का अर्थ है जाना, हस धातु का अर्थ है हंसना। इनके रूप चलेंगे। भू के भवति, भवतः भवन्ति, पठ के पठति, पठतः पठन्ति, गम के गच्छति, गच्छतः गच्छन्ति, हस के हसति, हस्तः हसन्ति। अत्र माने होता है यहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, कुत्र माने कहाँ, और किम माने क्या। तो ख में जितने भी शब्द लिखे हैं ये हैं धातुएं। धातु मतलब क्रियाएं। अब इनको पहले इनके मूल धातु हैं, इनको याद कर लो, फिर हम अति अतः अंत इनके पीछे जोड़ेंगे। तो भू के आगे अति जोड़ देते हैं, भू को भव बन जाता है भवति, पठ के आगे अति जोड़ दो पठति, गम के आगे जोड़ देंगे गच्छति, हस के आगे हसति। इसके पहले वाली वीडियो जो देखी ना उसमें इसके मैंने पूरे लट लकार के रूप भी लिखाए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। अभी इसमें नीचे और भी वो लिखे रहेंगे, मैं बताऊँगा अभी। फिर जो ग में लिखे हैं इनको हम लोग बोलते हैं अव्यय। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो सेम रहे, जिनमें कोई चेंज नहीं आए, वो अव्यय कहलाते हैं। हिंदी की दृष्टि से भाववाचक शब्द, जैसे मनुष्य स्त्री में तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद हो जाएगा, लेकिन जो भाववाचक शब्द है ना, जैसे सुख दुख ये भाव में आ जाते हैं ना। और जो स्थान जैसे सामान्य शब्द है यहाँ वहाँ कहाँ, ये ऐसे शब्द इनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग संभव नहीं है। हम खुद भी माइंड लगाएं तो भी ये नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए संस्कृत में इनको सीधा नाम दे दिया अव्यय। बोले ये शब्द में सेम रहते हैं। तो जैसे कैसे वैसे ये जो जितने भी शब्द आते हैं ये शब्द अव्यय में आ जाते हैं। तो इनका धातु रूप हो, इनका लिंग चेंज हो जाए, कर्ता का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तो भी ये वही के वही रहेंगे। वचन चेंज हो जाए, एक वचन द्विवचन बहुवचन तो भी ये वही के वही रहेंगे। सभी विभक्तियों में भी ये वही के वही रहेंगे। इनके कोई रूप नहीं चलते हैं, जैसे लिखें वैसे ही इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यत्र मतलब जहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, और किम का अर्थ है क्या। आप लोग एक अलग से एक कॉपी बनाएंगे रचनानुवाद कौमुदी की, और उसमें इनको क्रम से एक मीनिंग के रूप में डेली लिखते चलेंगे। तो प्रतिदिन आपको नए नए शब्दों का ज्ञान होगा और नए धातु रूप आप लोग सीखेंगे। फिर है शब्दकोश के लिए संकेत स्मरण कर लें। आगे भी शब्दकोश में क ख ग घ को यही अर्थ समझना। अब देखो ये कपिल द्विवेदी जी बहुत अच्छी सूचना दे रहे हैं कि अब आप लोग रचनात्मक कौमुदी पढ़ रहे हैं तो पहले हमारी विधि से भी परिचित हो जाओ कि हम लोग कहाँ पर क्या लिख रहे हैं। जो हमने क डार्क करके लिखा है सहतौत आदि, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, या तो संज्ञा शब्द या फिर वो सर्वनाम शब्द। ख में जो हम लिख रहे हैं वो धातु होंगे या फिर क्रिया शब्द होंगे। ग में हम जो लिखेंगे वो अव्यय होंगे या क्रिया विशेषण होंगे, और घ में हम लोग लिखेंगे वो विशेषण होंगे। अब इसमें घ नहीं है ना, विशेषण तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में भी। ये कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्ता कौन से लिंग का है, तो ये हम लोग आगे जानेंगे। सूचना, शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर ले, आगे भी शब्दकोश में क ख ग घ का ये अर्थ समझना। अच्छा ये तो हमने पढ़ी लिए। नंबर 2 क चिन्ह,
लकीर, जो ये डैश वाला चिन्ह है, जो ये लकीर है, इसका अर्थ है तक। तक अर्थ का बोधक है ये। जैसे लिखा है एक टुट्टे, एक और बीच में डैश लगा कर 10 लिख दे तो इसका अर्थ आपको समझना है 1 से 10 तक। जैसे राम और ग्राम के आगे अगर लकीर लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा राम से ग्राम तक, अर्थात ऊपर शब्द को उसमें दिए गए राम से ग्राम तक के सारे शब्द। अब बार बार नहीं लिखेंगे राम भी ऐसे, गाँव भी ऐसे, विद्यालय भी ऐसे चलेगा, मोहन के रूप भी ऐसे चलेंगे, नहीं। अब आप लोग समझदार हो गए, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो सीधा लिख देंगे आगे आगे वाला अक्षर, लास्ट वाला अक्षर, बीच में लकीर लगा देंगे। मतलब राम से गांव तक जितने भी अक्षर हैं सब एक जैसे, राम से गांव तक के सारे शब्द, है ना। दूसरा है वत। वत करते हैं तुल्य सदृश, जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उनका संकेत वत लगा कर किया जाता है। जैसे रामवत मतलब राम के तुल्य, भवती वत अर्थात भवती के तुल्य, मतलब जैसे, समान, अनुसार, है ना। ये और वत के पर्यायवाची शब्द, उसके जैसे, उसके समान। अब जैसे के तो और भी अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन वत तुल्य मतलब वत का होता है तुल्य, उसके जैसे, उसके अनुसार। जैसे राम के चलेंगे राम है रामो रामाह, वैसे ग्राम के चलेंगे ग्राम है ग्रामो ग्रामाह। तो आप लोग शब्द रूप, इसके बाद में एक वीडियो डालूंगा मैं शब्द रूप वाले, धातु रूप वाले, शब्द रूप धातु रूप कैसे याद करें, प्रत्ययों को कैसे समझे, तो उसमें आप लोगों को वो सब चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो देखो नंबर 3 में राम ग्राम, रामवत अर्थात ऊपर शब्दों क में दिए गए राम से ग्राम तक के शब्द रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। भू हस मतलब भवतीवत, भू से लेकर के हस धातु तक, भू धातु से लेकर हस धातु तक के रूप जितने भी वो सब भवती के तुल्य चलेंगे। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसमें वो लिखे नहीं है, मैं बता देता हूँ। लट लकार प्रथम पुरुष में भू धातु के बनेंगे भवती, भवतः, भवंती, भवसी। मध्यम पुरुष में भवसी, भवथः, भवथ। उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामह। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथ, भवामी, भवावह, भवाम। प्रथम अभ्यास में सिर्फ प्रथम पुरुष, ऊपर वाली जो लाइन है ना, अभी प्रथम पुरुष क्या है भाई, तो उसकी पहले वाली वीडियो देखो, आप अच्छे समझ जाएंगे। भवती, भवतः, भवंती केवल प्रथम पुरुष के वाक्य इसमें आएंगे। पठ धातु में पठति, पठतः, पठन्ति। गम धातु से प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हस धातु से हसति, हसतः, हसन्ति। ये रूप बनेंगे। अब वाक्य आप बनाना सीखेंगे तो वाक्य के कुछ नियम भी हैं। अभी कह रहे हैं सबसे पहले बोले वाक्य बनाने से पहले कुछ काम और कर लो भैया। राम शब्द के प्रथम और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण कर लो। देखो शब्द संख्या 1 राम के तुल्य ईश्वर आदि के रूप चलेंगे। अब आप लोग कैसे देखेंगे वीडियो में, तो मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक से आप ये डाउनलोड कर लो रचनात्मक कौमुदी पूरी। और उसमें लास्ट में शुरू में आप जैसे आप खोलेंगे तो उसमें पहले विशेष सूची रहेगी, विशेष सूची में राम लिखा होगा और उसमें शब्द रूप संख्या लिखी होंगी। फिर जैसे आप रचनात्मक कौमुदी को आगे निकालते जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को लास्ट में शब्द संख्या वो मिल जाएगी, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। फिर है लट लग, तो वो आप उसमें शब्द संख्या 1 में आपको राम के रूप मिल जाएंगे। तो इसके बाद की वीडियो में मैं राम के रूप में बताऊंगा राम शब्द बालक शब्द के रूप कैसे बनते हैं। तो अभी तो अगर आप लोगों को नहीं भी मिल रहे हैं तो आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना रामः, रामौ, रामाः। एक देखो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के लिए कह रहे हैं रामः, रामौ, रामाः। प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में बन जाएंगे रामम, रामौ, रामान। तो वैसे ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान। वैसे ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। ऐसे रूप इनके बनेंगे। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति लगेगा। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति। अब देखो इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। पठ में भी पठति, पठतः, पठन्ति। पठ आदि के भी रूप बनाओ तो पठति, पठतः, पठन्ति। गम धातु में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हस धातु में हसति, हसतः, हसन्ति। ठीक है। फिर इन्हें कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है।
तो कर्ता देखना पड़ेगा आपको, कर्ता कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। 3 पुरुष और 3 वचनों के कर्ता होते हैं। वह, वे दोनों, वे सब, ये प्रथम पुरुष के कर्ता है। वह प्रथम पुरुष का एक वचन का, वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन, वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे से इस पर चर्चा कर चुका हूँ। त्वम युवाम यूयम, त्वम मध्यम पुरुष, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। इसको एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, उत्तम पुरुष में बहुवचन। अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होता है। बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, मित्रम गच्छति, तीनों लिंगों में धातु का रूप सेम रहेगा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जो कर्ता रहेगा, जो क्रिया को करने वाला, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और जो कर्म रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो अब आप लोग वाक्य बनाने के योग्य हो गए। वह पढ़ता है तो वाक्य बनेगा सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, लट लकार वर्तमान काल में होता है। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ते। वहाँ क्या हो रहा है तो वहाँ की संस्कृत है तत्र, क्या की संस्कृत है किम हो रहा है, भवति, तत्र किम भवति। बालक वहाँ जाता है, बालकः तत्र गच्छति। वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्यः हसति। संस्कृत बनाओ। अब आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? वह पढ़ता है, इसकी संस्कृत बनानी है। वह हंसता है, इसकी संस्कृत बनानी है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके ये वाक्य पहले लिख लेंगे। वह पढ़ता है, वह हंसता है, बालक पढ़ता है, राम गाँव जाता है, बालक विद्यालय जाता है, और फिर इनके बाद इन सभी की संस्कृत बनाएंगे। अब आप जो संस्कृत बनाएंगे वो सही है या गलत, ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उस पर क्लिक करके और आप लोग फिर ये देख लेना। उसमें मैं इन सभी के वाक्य बना करके ऐसे ही संस्कृत बना दूंगा मैं, हिंदी में आप देख करके, और क्रम संख्या डाल दूंगा 1 2 3 4। तो आप वहाँ पर मिला लेना कि आपके कौन से सही है और कौन से गलत है। तो इन 20 तक आप लोग वाक्य बनाएंगे। एक अभ्यास आपको 2 दिन में पढ़ना है, 3 दिन में पढ़ना है, नहीं तो 4 दिन में पढ़ना है। आराम से पढ़ना है ना। जल्दबाजी करेंगे तो 2 दिन पढ़ेंगे फिर आप छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई, क्योंकि जल्दबाजी में जो हमारा मन है ना वो एकदम बन नहीं पाता उस लायक। लेकिन अगर आप लोग 1.5 महीने तक पढ़ रहे हैं तो फिर आप 1 दिन में 1 अभ्यास पढ़ लो, 1 दिन में 2 अभ्यास पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचिए, बिल्कुल आराम से चलिए। वीडियो एक बार में समझने में नहीं आ रही, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, है ना। तो अब आपके पास में वीडियो पूरी उपलब्ध है, आप बार बार देखिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो 20 तक के अब आपको वाक्य बनाने हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। रामः ग्रामः गच्छन्ति, रामम ग्रामः गच्छन्ति, ये शुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? बोले रामः करता है तो राम में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी रामः। गाँव कर्म है तो गाँव में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी ग्रामम। और गच्छति, है ना। तो देखो ये करें नियम, देखो नियम 1 और 3, तो नियम पहला और तीसरा नियम यहाँ पर लागू होता है। तौ पठति, तो यहाँ पर तौ पठति गलत है क्योंकि तौ द्विवचन है, तो तौ पठतः आएगा। बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति, ये भी गलत है क्योंकि बालकौ द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। अब यहाँ पर एक ही औ की मात्रा लगी ना, औ की मात्रा लगा लेना आप लोग, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो बालकौ विद्यालयम गच्छतः, विद्यालय कर्म है तो कर्म में देते हुए हो जाएगी विद्यालयम, गच्छन्ति की जगह गच्छतः। यत्र गच्छन्ति तत्र हसति, यहाँ भी कर्ता दोष है, कर्ता बहुवचन का है गच्छन्ति वाला। अब भले ही इसमें कर्ता नहीं लिखा लेकिन पहले वाली क्रिया से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर बहुवचन को वह बता रहा है। तो यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। शुद्ध करो तथा नियम बताओ। सह पठतः, इसका सही क्या होगा? सह पठन्ति, तौ पठति। अब इन्होंने अशुद्ध वाक्य लिख रखे हैं तो आप इनको एक बार शुद्ध करके लिख लेंगे। पांचवा अभ्यास, संस्कृत में क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। द्विवचन और बहुवचन में आपको वाक्य बदलने क वाले। ये देखो वह पढ़ता है, इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? तौ पठतः। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना 2-3 दिन तक आराम से अभ्यास करो, पहला ही दिन है आपका। तो ये जो क में जितने वाक्य लिखे ना 10 वाक्य, इनको द्विवचन बना दो इनका। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों हंसते हैं, 2 बालक पढ़ते हैं, फिर हिंदी में
बहुवचन बना दो, वे सब पढ़ते हैं, वे सब हंसते हैं, सब बालक पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जड़ करत करत अभ्यास है जड़मति हो सुजान, इसलिए अभ्यास से मत डरो, अभ्यास अधिक से अधिक करो, कम पढ़ो अभ्यास ज़्यादा करो, तो वो चीज़ और भी आपको स्पष्ट हो जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेंगी। आप लोग सोचेंगे बस पढ़ लिया यार चलो निकल लो, तो पढ़ाई भी तो सोचेंगे चलो हम भी तुम्हारे अंदर आ गए, हम भी निकल रहे हैं, तो बात बराबर। इसलिए अभ्यास करेंगे तभी ही माँ सरस्वती आपके अंदर विराजमान होंगी। और ध्यान रखना, माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती। अगर आपने सरस्वती की उपासना की है, आपने अध्ययन किया है, तो उसका कई गुना आपको मिलेगा, आर्थिक रूप में भी, बौद्धिक रूप में भी, सत्कार के रूप में भी, कई प्रकार से उसकी प्राप्ति होती है। सरस्वती अगर आपके पास है तो आपका स्वागत सत्कार होगा, आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा, ज्ञान आपका अच्छा रहेगा, अच्छे निर्णय आप लेंगे, धन की प्राप्ति आपको अच्छे से होंगी, आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। तो सरस्वती कभी भी अपने भक्त का ऋण नहीं रखती, पूरा पूरा देती है। इसलिए सरस्वती आती कभी अभ्यास से। इसलिए आप ये मत सोचो कि हम अभ्यास नहीं करें, पढ़ रहे हो तो मेहनत तो करनी ही चाहिए। तो क के वाक्य को द्विवचन बहुवचन बदलो, ख के वाक्यों को एकवचन बहुवचन बदलो। ख के वाक्य जो हैं वो द्विवचन के, तो एकवचन बहुवचन में बदल दो उनको। भू पठ गम हस लठ प्रथम पुरुष के रूप लिखो। प्रथम पुरुष में भू के भवती भवता भवंती, पठ के पठते पठ। अब आप लोग कैसे लिखेंगे, तो रचनात्मक कौमुदी जो आपने डाउनलोड नहीं किए तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो उससे, और उसमें प्रथम पुरुष के पूरे रूप लिखो। राम बालक मनुष्य नृप ग्राम के प्रथम और द्वितीय व्यक्ति के रूप लिखो। अब एक रफ भी आप साथ में ले लो, राम के प्रथम द्वितीय व्यक्ति में क्या रूप बनेगा, बालक के क्या बनेगा, तो आप लोग खुद एक बार प्रयास करो, वाक्य बनाओ। पठती पठंती, इन सब से एक एक वाक्य आपको बनाना है। पठती का एक, पठंती का एक, गच्छति का, गच्छन्ति का, हसति का, तो ये सब आप लोग वाक्य बना लीजिएगा। ये सब के वाक्य छठवां हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ जो राम ये जो अभ्यास हैं इनके एक एक वाक्य बना करके, अभ्यास वाले तो नहीं, ऊपर वाले जो है ना उनका मैं बनाऊंगा, ये आपको खुद बनाने, और डिस्क्रिप्शन में वो आपको दे दूंगा, तो आप उसमें फिर मिला लीजिएगा कि आपके कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज पहला अभ्यास हुआ। और 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। जो उत्तम लोग होते हैं वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक नहीं सोचते हैं। तो उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीनों के बारे में नीति शास्त्र वाले बताते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै। जो अधम लोग होते हैं वो विघ्नों के डर से, रुकावट के डर से कोई भी काम प्रारंभ ही नहीं करते हैं। अच्छा, मध्यम कैसे होते हैं, बोले विघ्नैर्विहित प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। जो मध्यम लोग होते हैं वो विघ्नों के डर से शुरू तो कर देते, लेकिन बीच में ही अरे विघ्न आ गए भैया, परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं है, छोड़ के भगो, तो बीच में छोड़ देते हैं। क्योंकि बीच में भगवान परीक्षा लेते ही। आपने देखोगा पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते थे तो अप्सराएं आती थी बीच में, ऐसी बात नहीं है। तब जा कर जब वो अप्सराओं को भी फेल कर देते थे, अपने तप से विचलित नहीं होते, तब भगवान आते थे दर्शन देने। तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग कोई भी मेहनत करोगे बीच में विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आएंगे ही। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ पाप हम लोगों को पिछले जन्म में रहते ही हैं, तो विघ्न के रूप में आएंगे ही बीच में। तो जो छोटे बीच के लोग होते हैं वो विघ्नों के डर से भग जाते हैं। लेकिन विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परिचित्य जयन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, विश्वास अपने ऊपर रखते हैं, आत्मसम्मान से परिपूर्ण रहते हैं, आत्मबल जिनके अंदर रहता है, वो बार बार विघ्न आने पर भी विचलित नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो शाम को नहीं तो सुबह आ जाने दो, विघ्नों को भी आ जाने दो। मन को काबू में रखते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, अपने मन के स्वामी होते हैं, मन के दास नहीं होते। बंदर की तरह, बंदर मन के दास होते हैं ना, जिधर मन किया उधर ही भग गए। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने मन के स्वामी होते हैं, मन के अनुसार नहीं चलते, मन को अपने अनुसार चलाते हैं कि अपन को पढ़ना है तो उससे मन की बात नहीं, पहले पढ़ाई लिखाई का काम। तो ये बातें आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा। और पहले अभ्यास को पहले आराम से पढ़ो। और अपनी जो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, आपकी समस्या सभी समझ जाऊँ बिना आपके बताए, प्रयास कर रहा हूँ अनुभवों के द्वारा कि समस्याएं कम से कम आपको आएँ, जो भी मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया है उसके अनुसार। फिर भी आप लोग